तो वही फाइनली अवर लास्ट डे इन स्टॉकहोम। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट सुबह सुबह उठ के, और वहाँ जाके जहाज़ लेके और सीधा अपने जर्मनी वापस। तो भाई ये 3 दिन हमारे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। मैं थोड़ा बीमार हो गया था, थोड़ा डाउन था, लेकिन बट स्टिल स्टॉकहोम आना वर्थ इट था। इतने पैसे लगाना वर्थ इट था, है ना बाबर? मज़ा आया? अभी तो तुम सुबह सुबह सोए हुए हो, तुमसे तो कोई बोला नहीं जाएगा, लेकिन मज़ा आया ना? टिकट एक्सपायर ना हो जाए, वो तो हो चुकी होगी टिकट एक्सपायर, लेकिन हम फिर भी एक दाव लगा के देखेंगे। पिछले गेट सेंटर होते हैं, अगर पकड़े गए तो टिकट ले लेंगे, नहीं तो एयरपोर्ट तक किसी तरह खुद को पहुँचाते हैं। बट या जो 3 दिन थे ना ये स्टॉकहोम के, बहुत मज़े के थे। और स्टॉकहोम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच मेमोरीज, ये हमेशा याद रहेंगी। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन स्वीडन। मैं हूं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ एक घूंट मेरी ग्रीन टी का। यार इन 3 दिन ना स्टॉकहोम में हम ट्रांसपोर्टेशन पे इतना ख्वार हुए हैं ना कि अभी हमें सब कुछ आ गया है। यानी अगर किसी को स्टॉकहोम को टूर करना हो ना, तो हमें ऐसे टूरिस्ट गाइड रख सकता है वो साथ। हम चार्ज कुछ नहीं करेंगे, बस हमें जहाज़ का टिकट दे देना और साथ ले आना, बाकी हम यहाँ पे खुद मैनेज कर लेंगे। यार इतना ख्वार किया, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना कोई बकवास है ना भाई। नीचे सेम स्टॉप से ट्रेन जा रही होगी, सेम स्टॉप के सेम नेम से, ऊपर सेम स्टॉप के सेम नेम से ऊपर बस जा रही होगी। हम लोग ना एक बस पकड़ने के लिए कुछ 6 स्टेशनों पे घूमते हैं, फिर कोई एक बस मिलती है, कोई एक ट्रेन मिलती है, और वो भी गलत। यानी 2 स्टॉपों के बाद वो बंद हो जाती है, लिखा हुआ आता है कि सारे पैसेंजर उतर जाएं। अजीब व गरीब सिस्टम है यार इनकी ट्रांसपोर्टेशन का, बिल्कुल समझ से बाहर का सिस्टम है। खैर फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया और हमारा ट्रेन स्टेशन आ गया है। अभी यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और अरलांडा एयरपोर्ट सीधा। तो चलो चले ट्रेन स्टेशन। सबसे बढ़िया जब हलाल खाना मिलता है ना आपको नेमत से कम नहीं लगता। अभी अभी मैंने ये एक हॉट डॉग लिया है यहाँ से, और एक जो था वो अल्लाह माफ़ करे सुअर का था। तो मैं निकलने लगा तो मुझे कहता है, वो अरबी रेस्टोरेंट था, तो मुझे कहता है मेरे पास चिकन का भी और वो हलाल है। मैंने कहा वो देना भाई, पॉर्क भी डरा क्यों रहा है। तो कह रहा अब ये हॉट डॉग मैंने पहली दफ़ा खा रहा हूँ बाबर भाई की रिकमेंडेशन पे। बाबर भाई कह रहे थे बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है, लेकिन हम तो प्लांट बेस्ड खाया है मेरे ख्याल से। और ये मैं खाने लगा हूँ चिकन, तो अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितना मज़े का है। लेकिन है बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटा सा है। कोई बात नहीं, इसको ट्राई करते हैं और ट्राई करके देखते हैं। बाय बाय स्टॉकहोम, बाय बाय स्वीडन। एक बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी, बहुत मज़े की ट्रिप थी जो हमने तकरीबन 3 दिन की। और वंस अगेन स्टॉकहोम स्वीडन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मेनी मेमोरीज। ये सारी हमेशा, ये जो हमारा पहला इंटरनेशनल टूर था ना, और पहला इंटरनेशनल टूर तो हमेशा बंदे को ज़िंदगी भर याद रखता है यार कि ये हमने पहला इंटरनेशनल टूर किया था। क्योंकि मैं सही बताऊँ, मुझे बाबर का नहीं पता, लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं ना मरी नथिया गली वाला बंदा था, और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं इंटरनेशनल टूर्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अभी चलते हैं जी अपने टर्मिनल की तरफ, सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, और वहाँ जाके अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, और अपना फेवरेट उल्म वापस। अभी हमने ना अपना गेट नंबर भी फिगर आउट कर लिया है और टर्मिनल नंबर भी फिगर आउट कर लिया है। अभी सिर्फ हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी है। यहाँ पे जो रेयान एयर का केबिन होगा, उनको हमने बैग दिखाने हैं, वहाँ से बोर्डिंग पास लेने हैं। और बोर्डिंग पास तो खैर देते ही नहीं है, वो कहते हैं बस आप स्कैन किया, कहते हैं जाओ जी अल्लाह हाफिज़, जितनी सस्ती तुम फ़्लाइट ले रहे हो ना, तो मैं बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल वाली साइड पे, वहाँ जाके अपने पासपोर्ट स्कैन करवाते हैं, बोर्डिंग पास क्लियर करवाते हैं। क्लियर करवाने के बाद जो है हम बैठ जाएंगे जहाज़ में। अभी मज़े की बात यह है कि आते हुए तो मैं और बाबर अलग अलग बैठे हुए थे, वो मैं पूँछ पे था जहाज़ की, वो सर पे था, लेकिन अभी हम दोनों साथ बैठे हुए हैं। मुझे विंडो सीट मिली थी, वो मैंने ध्यान कर दी बाबर के लिए। अब बाबर भाई विंडो सीट पे हैं और मैं बाबर भाई की साथ वाली सीट पे हूँ। अभी हम चलते हैं, हाँ रैंडमली विंडो सीट मिली थी, यानी वो हमने पैसे वगैरह नहीं दी थी एक्स्ट्रा, कभी भी ना दूँ मैं। खैर अभी बस चलते हैं जी टूवर्ड्स क्लियरेंस बोर्डिंग पास की, और फिर हम निकलेंगे फ़्लाइट पे। बताओ फिर कैसा रहा आपका 3 दिन का ट्रिप? अच्छे से इसको ना 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। वर्थ इट था सारे। मुझे जो सबसे ज़्यादा डर था ना यहाँ पे आने का कि हमारे से ना ट्रांसपोर्टेशन मैनेज नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छी हमारी मैनेज ट्रांसपोर्टेशन हुई है।
बाकी खाना हमने मांड के खाया इतना तो मैंने कभी उसमें भी नहीं खाया इतना यहाँ खाया है, क्योंकि हमें एक देसी रेस्टोरेंट मिल गया। और दूसरा पता है उससे भी बेहतर चीज़ ये हुई कि हमारा जितना हमने बजट हम सोच कर आए थे ना, उसके अंदर अंदर हमने सब कुछ कर लिया। यानी हमने कोई महंगी ट्रांसपोर्टेशन नहीं ली। मसला ये होता है कि जब आप पहली दफ़ा किसी सिटी जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, जिसके चक्करों में आप बहुत महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हो। यानी टिकट्स महंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी, सब कुछ महंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब चीज़ें मैनेज की बजट के अंदर। जो बजट बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूँ, तो क्रेडिट गोज टू मी। खाना शाना जो सबसे बड़ी बात है खाने की, हाँ वो भी बजट के अंदर रहेगी, बजट के और अंदर हमने रहेगी। खाना बिल्कुल देसी स्टाइल बहुत सही दबा के खाया भाई। बिरयानी की प्लेटें, ग्रेवियाँ साथ और चने साथ, और 2-3 चाय के कप पी रहे। कोयटा बनाया हुआ था हमने उससे, रेहान भाई के रेस्टोरेंट से। तो बड़ा मज़ा आया यार। अभी तक की ट्रिप जो थी ना हमारी बहुत अच्छी थी। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्डिंग। अभी बस हम यहाँ पे बोर्ड करना है, हमने ऑन बोर्ड होना है, और उसके बाद बैक टू जर्मनी। मेरा अपना कमरा, मेरे अपने लोग। भाई विंडो सीट यार, मज़े हैं तुम्हारे। अभी तुम इससे वो बनाओगे रील्स, शॉर्ट्स लेने हैं। और जो तुमने मेरा शॉर्ट चुरा के इंस्टाग्राम पे डाला था ना, अब मैं तुम्हारे शॉर्ट चुरा के इंस्टाग्राम पे मैं पता क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैंने विंडो सीट पे हमजा भाई की सीट थी, मैंने कहा मुझे उल्टी आती है, उल्टी मुझे विंडो सीट जहाज की सीट उल्टी करेगा क्या यार। अभी हम बैठ गए हैं फाइनली जहाज़ के अंदर, और जहाज़ के अंदर हम बैठ गए। अभी हमारी फ़्लाइट है यहाँ से 2 घंटे 35 मिनट की, 2 घंटे 35 मिनट की है ना, 2 hours 35 minutes 2 hour 35 मिनट्स की फ़्लाइट है टूवर्ड्स कार्लसरूहे जर्मनी। हम कार्लसरूहे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उल्म के अंदर बैडन के अंदर नहीं, बैडन-वुर्टनबर्ग के अंदर सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट हैं। स्टुटगार्ट का 3 बड़े एयरपोर्ट हैं, म्यूनिख, स्टुटगार्ट और बैडन। म्यूनिख और स्टुटगार्ट जो है वो बहुत महंगे थे। आप हम दोनों की औकात से बहुत बाहर थे। जो कार्लसरूहे का जो है ना बैडन का एयरपोर्ट, वो थोड़ा सस्ता था और बजट में भी आ रहा था, तो हमने वहाँ पे कराया था। वहाँ से 3 घंटे के आगे उल्म की ट्रेन है। तो खैर अभी बस जहाज़ कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला है। हार्डली आई गेस 10 मिनट्स होंगे। इन 10 मिनट्स विल टेक ऑफ, और उसके बाद फिर आप लोगों से रास्ते में कोई देखेंगे। अगर कहीं पे हम बोर हो रहे हुए तो ब्लॉग खोल लेंगे यहाँ, अगर ना बोर हो रहे हो तो सो हो गए, तो फिर उसके बाद ये हो सकता है कि वहाँ पे कार्लसरूहे लैंड करके हम फिर आपसे गपशप लगाएं। तो दुआ में याद रखना। बस अभी हमारा जहाज़ जो है ना वो चींची जहाज़, रेहान एयर बेसिकली चींची जहाज़ ही देख लो, ऑल पीपल्स। तो जहाँ ये जो है ना चींची जहाज़ जो कहते हैं, ये एक तो इनकी लैंडिंग बहुत बुरी है, इनकी टेक ऑफ उतनी ही बुरी है। कोई नहीं, खैर सस्ते में यही होता है। मैं और बाबर ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये पैसे कैसे पूरे करते होंगे अपने यार। हम अभी हमजा भाई ने पीछे 2 मिनट पहले बात की थी बहुत प्यारी, कि हमारी औकात मरी और जो है ना नक्शा गाड़ी मिली थी, तो अल्लाह ताला ने हमें देखो कहाँ डेनमार्क और जर्मनी जेट लैग चल गया। और जहाँ भी गया और सीन क्या है कि बाबर की एक और बात थी। बाबर ने कहा था यार जब हम मरी नथी के लिए जाते थे ना वहाँ से, और अब वापस अपने घर जाना है और वापस वही सीन होगा। बट अब बाबर जो है, बाबर वाली बात कि हम स्वीडन से वापस जर्मनी जा रहे हैं। लाख शुक्र है अब ये बोलना शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह कोई रास्ते में गप लगाएंगे आपके साथ। हाँ भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैर खैरियत से लैंड कर गए बैडन एयरपोर्ट पे। और अभी बाबर भाई की गफलत की वजह से हम गलत बस में बैठ गए और अब पता नहीं हम किधर आ गए। अब हम यहाँ पे दोबारा से है वो नई ट्रेन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम टूवर्ड्स उल्म हमारी जर्नी शुरू होगी। अभी हम जाते हैं जी, ट्रेन आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं कि ट्रेन किधर है किधर नहीं है। अभी बाबर भाई ट्रेन का नंबर कौन सा है? और ये प्लेटफॉर्म 1 से ही लेनी है, यहीं से लेनी है। चलो जी, अब यहाँ से लेते हैं ट्रेन, वो हमें पहुंचाएगी एक और सिटी, वहाँ से एक और ट्रेन लेंगे, वो पहुंचाएगी हमें एक और सिटी, और इस तरह हम पहुँचते पहुँचते उल्म पहुँच जाएंगे। तो अब इस ट्रेन का वेट करते हैं यार। बस पता है स्वीडन से वापस आ गया ना, एक नुकसान ही हुआ है, मेरा ज़ुकाम भी बहुत मुझे ज़्यादा अब ज़्यादा हो गया। वहाँ पे इतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया ज़ुकाम भी, और इसके अलावा गला मेरा बड़ा ख़राब है यार। बाबर भाई आपकी तबीयत कैसी है? मेरा आवाज़ से लग रहा होगा दोनों के ना, हमें वो कल मुझे हमजा भाई बताया था कि स्वीडन में ना कोई वायरल चल रहा है, तो मैंने कहा चलो किसी चीज़ में तो हमें कुछ चीज़ साथ लेकर स्वीडन से कुछ चीज़ों साथ लेकर आए हैं। खैर अभी खाना शाना भी खा लिया, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं कर सका। खाना शाना खा लिया, अभी हम स्टुटगार्ट HBF की ट्रेन में बैठेंगे, स्टुटगार्ट उतरेंगे, वहाँ से फिर उल्म की ट्रेन पकड़ेंगे और उसके बाद घरों घर। तो अभी चलते हैं स्टुटगार्ट। मैं तो सो जाऊँगा भाई, मुझे सख्त नींद आई हुई है। बाबर भाई अगर जाग रहे हुए तो वो शायद व्लॉग कर लें थोड़ा बहुत, बट मैं तो सो जाऊँगा। बाबर भाई सो गए तो पर कोई व्लॉग नहीं कर सकेगा। फिर हम आपको स्टुटगार्ट जाके दोबारा से कैमरा ओपन करेंगे
और आपको सूरत हाल बताएंगे। एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन इसलिए हुई भी है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, नींद पूरी नहीं हुई, उससे मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम भी मुझे हुआ है। यार कोई नहीं, अभी चलते हैं और फिर आई विल अपडेट यू वंस आई रीच टू द स्टटगार्ट। फाइनली उल्म पहुंच गए। ये आवारा परिंदे दो। बाबर, उल्म से घर की फीलिंग आ रही है कोई नहीं? घर फील हो रहा है उल्म से यार। 3 दिन उल्म से लावारिस होने के बाद हम उल्म वापस आ गए और अभी हम बान ऑफ पे खड़े हुए हैं। बस यहाँ से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद सीधा डोम और जाके फिर उसके बाद मैं 2 दिन तो मैंने सोया रहना है। 2 दिन तक मेरे यूट्यूब के लोगों मुझे तंग नहीं करना। मैं 2 दिन बाद उठूँगा क्योंकि 2 दिन तक मैंने रेस्ट करना है और उसके बाद उठ के बाकी के मामला देखेंगे। तो अभी फाइनली पहुंच गए उल्म। ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बाद हाइडरहैमर स्ट्रासे। तो भाईजान अपने कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए हैं और बहुत मज़े का ट्रिप था यार। ये जो 3 दिन का ट्रिप था ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लाइफ एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सब खैर खैरियत से हुआ, सब अच्छे से हो गया, बगैर किसी मसले परेशानी के सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी जो जर्नी थी स्टॉकहोम स्वीडन की, आप लोगों को पसंद आई होगी। और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना। इस तरह का मज़े का कंटेंट आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा इंशाल्लाह। अभी तो पूरी दुनिया घूमना है, अभी तो सिर्फ एक ट्रिप था, ये तो सिर्फ की अनलॉक किया हमने। अभी जो डोर्स है ना वो ओपन होते रहेंगे इंशाल्लाह और बहुत टूर मारेगा आपका भाई इंशाल्लाह। तो दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। मुलाकात करेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।